कहाँ तक रहोगे? 15 नंबर देखो, रेलगाड़ी चैप्टर में 15 नंबर देखते हैं। 15 में है 300 मीटर लंबा रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है और एक सिग्नल को 18 सेकंड में। इसको भी इसी तरह 300 मीटर लंबा रेलगाड़ी, तो देखो ट्रेन है, लेकिन ट्रेन का लंबाई कितना है? 300 मीटर। तो बगल में लिख लिया ऐसा, ट्रेन है लेकिन ट्रेन कितना? 300 मीटर लंबा है। ये ट्रेन एगो प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म पी को पार करने में क्या सेकंड? 39 सेकंड लेता है। और वही ट्रेन एगो सिग्नल को पार करने में 18 सेकंड। ये है ट्रेन एगो सिग्नल को पार किया, मतलब ट्रेन खुद के लंबाई को पार किया। ट्रेन किसके लंबाई को? खुद को लंबाई को पार किया, उसको कितना? 18 सेकंड लेता है समय। तो प्रश्न पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करो? प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ध्यान दो, एगो बात तो समझ गया, 18 सेकेंड में ट्रेन खुद के लंबाई को पार कर रहा है। यहाँ जो 39 सेकेंड लग गया, क्या सेकेंड एक्स्ट्रा? 11 सेकेंड। 11 सेकेंड 18 से 11 की 21 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा था। 21 सेकेंड में केकर दूरी पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म के। तो वही तो पूछ रहा है। तो हम दो तरह के बना सकते हैं कि देखो 18 सेकेंड, और एक तरह यह सोचेंगे कि रेलगाड़ी 18 सेकेंड में कितना? 300 मीटर की दूरी तय कर लिया। तो पहले चाल निकालो, चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय आ गया, ऐसा हो जाएगा। या एक कला नहीं सोचते हैं कि हम ऐसे 18 सेकेंड में 300 मीटर दूरी तय किया जा सकता है। तो 1 सेकेंड में 300 बटा 18, इसलिए 39 सेकेंड में ना, 39 क्या 21 सेकेंड में। 21 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? वही ना, निकल सकता है कि ना? तो 21 सेकेंड में कितना दूरी तक गुना कर देंगे, तो जो काट कूट का आएगा निकल। बात समझा कि ना? हम यहाँ पर चूंकि इसलिए पर बना सकते हैं कि भाई 18 सेकेंड में कितना दूरी तय किया जा रहा है? 300। तो इसलिए 1 सेकेंड में कितना? 300 बटा में 18। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या सेकेंड लग रहा है? 21 सेकेंड। स्पेशल कितना? 21 सेकेंड में कितना बटा में 18? 21 करो, 3 6 करो, 300 21, और फिर क्या? 6 5 30, मतलब कितना? 750 मीटर। कितना प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा? 350 मीटर। कितना हो जाएगा? 350 मीटर। बात समझ आए? ये तो हुआ है ना। नहीं तो क्या निकालते भाई? हमको पहले चाल निकालो इधर नियम से। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो भाई लो, दूरी बटा में चाल निकालिए। अब प्लेटफॉर्म का क्या दूरी निकाला? तो दूरी निकालने के लिए क्या होगा? चाल गुने समय ना। तो चाल तो फिर भी तो तुम्हारा चाल यही आया है, चाल गुने समय। समय कितना है सिर्फ प्लेटफॉर्म को? 21 है ना। फिर लग रहा है कि वही नियम से बन रहा है। लग क्या रहा है? वही नियम है। क्या 3 से 6 मतलब 300 थे, क्या मतलब है? बात समझ में आया कि ना? अगर हम चाल भी निकाल लेते तो वही ना हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये तो हुआ रेलगाड़ी का चाल। अब प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना था? प्लेटफॉर्म की दूरी, तो चाल गुने समय। और कितना? 350 रहेगा। तो 300 मीटर लंबा रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 39 सेकंड लेता है। और वही मतलब रेलगाड़ी एक सिग्नल को पार करने में ना, सिग्नल को पार करने में, सिग्नल मतलब एक खंभा को पार करने में 18 सेकंड। तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगा। तो यहाँ ले लिया 18 सेकंड। तो हम 39 में से 18 21 आएगा, तो हम समझ गए 21 जो आ रहा है वो किसको पार करने में? प्लेटफॉर्म को पार करने में।
अब यहाँ तो ऐसे लिखे कि 18 सेकंड में कोई 300 मीटर की दूरी तो 1 सेकंड में, इसलिए सिर्फ प्लेटफॉर्म को पाने में 21 सेकंड तो हल करके नियम से बनाए तो चाल बराबर दूरी बटा समय, और जब चाल निकाल गया तो क्या दूरी निकाले तो चाल गुने समय, सिर्फ प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जाएंगे। समझ गए कि ना। आगे 16 नंबर, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी कोई खंभा को 15 सेकंड में पार करेगा, इसका अर्थ हो गया कि ट्रेन खुद के लंबाई को 15 सेकंड में पार कर रहा है। बात समझा कि ना। एक ट्रेन एक खंभा को 15 सेकंड, तो ट्रेन बराबर समय कितना लग रहा है 15 सेकंड, तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड। मतलब अब क्या ट्रेन के साथ 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर रहा है। ट्रेन पहले सिर्फ खुद के लंबाई को, ट्रेन क्या एक खंभा को पार कर रहा था। खंभा को पार करना मतलब खुद के लंबाई पर, ट्रेन खुद के लंबाई को पार करने में 15 सेकेंड, और वही ट्रेन 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करता है तो उस दौरान अब लगता है 25 सेकेंड। तो देखो 25 सेकेंड लग गया। तो पहले खुद के लंबाई को पार करने में 15 सेकेंड, ट्रेन प्लस क्या 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकेंड। तो यहाँ पर जो 10 सेकेंड एक्स्ट्रा आ रहा है, 10 सेकेंड किस लिए आया है, क्योंकि 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करेंगे ना। ट्रेन लगा रहा है जो 10 सेकेंड एक्स्ट्रा, वो किस लिए 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में जो, तो बोला इसकी लंबाई ज्ञात करें। इसकी लंबाई मतलब किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई तो दिल ही है, अब इसकी लंबाई है तो दुए हुआ है, तो ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगा, दो विधि से। या तो देखो 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता था, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई 15 सेकंड में, तो 15 दहाई 150 मीटर। नियम से चलेगा, पहले चाल निकालो, चाल बराबर दूरी बटा, मतलब रेलगाड़ी 100 मीटर चलता है कैसे 10 सेकंड ना चाल हो गया, तो और कहेगा तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल। अब हमको ट्रेन का लंबाई निकालना है ना, एक तरह से दूरी निकालना है, ट्रेन कितना लंबा है, तो क्या होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल की बात किया 10 मीटर प्रति सेकेंड, और समय कितना लगा रहा है ट्रेन 15 सेकेंड, तो समय कितना 150 मीटर। यह चूंकि इसलिए नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि ना। ट्रेन खुद ऐसा हिसाब तो लगातार चला है, उदाहरण में भी प्रश्नावली में भी ना। ट्रेन मतलब क्या, एक खंभा को पार किया तो 15 सेकेंड, तो टी बराबर लिख दिए 15 सेकेंड, मतलब ट्रेन खुद के लंबाई, खंभा को पार करना मतलब खुद के लंबाई को पार करना। और वही ट्रेन 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करता है तो 15 सेकेंड के बदला 25 सेकेंड लगता है, तो जो 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है, क्यों, क्योंकि 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो हम नीचे में घटा के लिख दिए 10 सेकेंड बराबर 100 मीटर। तब बोलता है तो इसकी लंबाई याद करें। अब इसकी लंबाई में दुई गो तो था, एगो ट्रेन था, एगो प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई दे ली है, तो इसकी लंबाई में बच गया किसका, सिर्फ ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए क्या करें, पहले तो चाल निकाल लिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया चाल रेलगाड़ी के, और रेलगाड़ी का दूरी चाल गुने समय, तो चाल और समय लग रहा है रेलगाड़ी की लंबाई पार करने में 15 सेकेंड, तो 10 मीटर प्रति सेकंड में 15 सेकंड से गुना किया तो हल का कितना आ गया 150 मीटर। कितना आ गया, तो हम जान के रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 150 मीटर। सूत्र नंबर देखो, मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक गुफा को 1 मिनट में पार कर रही है। अब देखो एगो रेलगाड़ी है और लंबाई कितना है 800 मीटर, ये कितना 78 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। आगे एगो गुफा है, अभी गुफा में जा रहा है, गुफा का लंबाई न दिया, खाली बोला कि रेलगाड़ी इस गुफा को पार करने में समय कितना 1 मिनट लेता है, तो 1 मिनट बराबर क्या 60 सेकंड लिख देते हैं कि ना। तो बतलाओ इस गुफा की लंबाई कितना, ऐसा हिसाब तो बना लेते 1 मीटर, तो क्या होगा नियम तो ही जानता है, चाल बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल ना, तो एक नॉर्मल नियम तो ये समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय कितना लगा देता है 1 मिनट, 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं ना। दूरी की बात किया तो
तो रेलगाड़ी की अपन लंबाई गुफा को पार करें, रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर है, गुफा की लंबाई कितना होगा प्लस में क्योंकि गुफा की लंबाई कुछ ना कुछ होगा। और चाल क्या होगा 78, तो ई मीटर में है, इस सेकेंड में, तो इसको भी क्या बदले मीटर प्रति सेकेंड में बदले, तो कैसे गुना 5/18 से आगे तुम्हारा। अगला लाइन में 800 प्लस 800 मीटर प्लस एक्स, यहाँ पर क्या होगा 78 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, अगुना क्या होगा। अब चलो हल करो, सेकेंड से सेकेंड पहले जहाँ जहाँ कट रहा है 6 18 6 7 और 6 18 है ना, फिर यहाँ क्या होगा 3 गुना 6 और 26 मतलब है। देखो 26 5 130 आएगा, सुना था क्या हो गया 1300, 800 एन आएगा तो कितना हो जाएगा, एक काउंट क्या होगा 1300 में 60 हो गया 500 मीटर। ऐसा हिसाब लगातार चल रहा है ना, एक ही टाइप के हिसाब से चल रहा है। चलो 18 नंबर देखते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी के इंजन से 240 मीटर आगे एक व्यक्ति एक रेलगाड़ी है तो क्या हुआ 120 मीटर लंबा है और एक रफ्तार है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इंजन से 240 मीटर आगे एक आदमी चल रहा है, 9 किलोमीटर उसी दिशा में चल रहा है, जिस दिशा में रेलगाड़ी, कितने समय में रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करेगा, कितने समय में रेलगाड़ी उस आदमी को पार करेगा। यहाँ पर दोनों के बीच में क्या दिया, समय दर्शा दिया है ना, समय दर्शा दिया कितना दे रहा है 240 मतलब मीटर आगे है ना। तो अगर मान लो यहाँ मतलब रेलगाड़ी के इंजन आदमी के बीच में कितना का गैप है 240 मीटर का ना, बतला दिया कि इंजन से आगे आदमी यहाँ चला रहा है, आगे बढ़ रहा है 240 मीटर, तो क्या निकलना है हमको कितने समय में पार करेंगे। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा 4। तो अगर ये नहीं बतलाता कितना आगे आदमी है नहीं, तब तो हम समझते हैं क्या कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही क्या है तुम्हारा आदमी को पार कर, लेकिन बतला दिया है कि आदमी इतना आगे। आमतौर पर जैसे रेलगाड़ी है आदमी आगे है तो एकदम यहाँ पर खड़ा करवाते हैं, ऐसे एकदम चित्र यहाँ बना देते हैं, लेकिन मेन रूप से क्या है कोई रेलगाड़ी यहाँ है 500 मीटर लंबा 36 किलोमीटर, एक आदमी आगे उसी दिशा में, तो आदमी एकदम यहाँ पर खड़ा हो जाता है और इधर दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि आदमी को पार करने के दौरान रेलगाड़ी की सिर्फ लंबाई लिखते, आदमी के लंबाई नहीं। अगर बीच में अगर बतला दिया बजाते कि कितना आगे खड़ा है, जैसे यहाँ बतला दिया कि इंजन से कितना आगे आदमी खड़ा है 240, तो वहां दर्शाना होगा भाई, उसको क्या करेंगे दर्शा देंगे। अब बटा में क्या होगा
चाल ऐसे है ना, इससे पहले देता नहीं है इंजन या रेलगाड़ी के आगे, फिर बोलता है एक आदमी को पार करने में, मतलब समझ जाओ यह है रेलगाड़ी, आदमी यहाँ खड़ा है, पार करना स्टार्ट करो। चाल क्या हो जाएगा, चाल तो यहाँ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें बदल देते हैं मीटर प्रति सेकेंड, हल करते हैं, कितना होगा यहाँ पर 360 मीटर। अगला लाइन में क्या होगा 18 सेकेंड ऊपर, 18 सेकेंड ऊपर ले जाओ। अब बटा में क्या हो जाएगा 45 गुने 5 मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया। अब काटो, ये कटेगा क्या करते हैं 45 दूना 90, 90 में 2 को 45 आई, और 90 चौका होता है 360, तो 4 मतलब नहीं 8 मतलब काटेगा। बात समझ में आया कि ना, 4 नहीं 8 मतलब है ना, ऐसे भी गुना करो, 8 5 40 5 4 8 32 4 36। अब तो लगता है कटेगा नहीं, दशमलव 18 से 144 बटा में 5 सेकेंड है ना। अब दशमलव वाला कौन है भाई, दशमलव वाला क्यों नहीं करेगा। 9 किलोमीटर कहाँ है, हाँ 9 किलोमीटर घंटा तो दौड़ रहा है। ओ जा, ये आदमी वाला नहीं दिखा है, वो मिस्टेक हो गया, उसी दिशा में तो जुटेगा। ये क्या है 45 प्लस 5, एक ही दिशा से। अब इसको बदलेंगे क्या चीज में, नहीं 5 नहीं 9, 45 प्लस 9, इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड, बस सही है, इसी का मिस्टेक हो गया। अब क्या होगा 360 मीटर ऊपर जाएगा 18 सेकेंड। अब बटा में क्या होगा 54 गुने 18 3 है ना। अब हल करो, क्या मतलब है काटेंगे 120 मरतबे, ये क्या मरतबे 5 से 24 मरतबे। यहाँ मिस्टेक को कर दिया है, मिस्टेक यह कर दिया, बताओ 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 120 मीटर लंबा रेलगाड़ी, क्या होता है इंजन से 240 मीटर आगे एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रहा है, तो रेलगाड़ी तो घटेगा, रेलगाड़ी जा रहा है तो घटेगा, जिस दिशा में जा रहे हैं घटेगा, तो अगर घट गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 360 मीटर जाएगा 18 सेकेंड, 36 गुने 36 10 मतलब एक ही दिशा में चलने पर चाल क्या होता है घट जाता है, एक ही दिशा में चलने पर चाल क्या होता है घट जाता है। एक रेलगाड़ी था और रेलगाड़ी के इंजन से 240 मीटर आगे एक आदमी था, यहाँ पर दर्शा दिया है कि क्या होता है आदमी जो खड़ा है, जो कहाँ है इंजन से 240 मीटर, यहाँ पर 240 दर्शा दिया है, यहाँ आदमी है और जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रहा है उसी दिशा में आदमी जा रहा है, तो बोलता है कि इसको पार करेगा, जबकि आदमी की चाल दे दिया 9 किलोमीटर, तो समय निकालो कितना, समय में दूरी बता चाल।
आगे देखिएगा 19 नंबर, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है 500 मीटर लंबा रेलगाड़ी अपने ही दिशा में। एगो रेलगाड़ी है, मान लो ऐसा रेलगाड़ी है, पहले क्या है, और लंबाई है 500 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर, और क्या है, इसकी चाल है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही अपने ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जा रहा है व्यक्ति को जलने जा रहा है उसी, मान लो इस दौरान में आदमी कहाँ है, आदमी है कौन, मालूम है सारा। ऐसे आमतौर पर चित्र कहाँ बनाते थे, एकदम ही बना देना चाहिए, एकदम हुआ सटा कर ना बनाते, थोड़ा आगे बनाते। कोई आदमी है और आदमी जा रहा है, क्या ऐसा आदमी है, आदमी भी चल रहा है उस इन्हीं कैसे रफ्तार से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो प्रश्न बोल रहा है कि कितना समय में पार कर जाएगा, कितना समय में पार कर जाएगा इसको। तो अभी देखो सेम जैसे उस हिसाब उसी दिशा में, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ध्यान दो, ये रेलगाड़ी आदमी को पार करेगा तो क्या होगा, रेलगाड़ी खुद के लंबाई को पार किया है, यहाँ नहीं, जैसे यही ना बोला कि रेलगाड़ी और आदमी के बीच में 240 मीटर का गैप यहाँ नहीं बतलाया, सिर्फ ऐसे बोल दिया वो रेलगाड़ी। ऐसे चित्र हमको कहाँ बना लेना चाहिए, एकदम यहाँ भाई एग्जैक्ट यहाँ आदमी चित्र बनेगा, वो भी इन्हीं चल रहा है कि ना। लेकिन आमतौर पर थोड़ा आगे बना लेते हैं, लेकिन वहां बनाए हैं आगे तो बतला भी दिए है कि दोनों के बीच में गैप कितना है, 240 प्रश्न में दिया है। आमतौर पर नहीं कुछ देगा गैप तो हम सीधा यहाँ बनता है, लेकिन थोड़ा सा एक साथ रहने पर अच्छा न लगे इसलिए यहाँ बना दिया। एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा, घटेगा। इसको बदल देते हैं मीटर प्रति सेकेंड। अगला वाला क्या होगा, 500 मीटर ऊपर जाएगा 18 सेकेंड, अब बटा में क्या हो जाएगा 7 गुने 5 मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया। अब क्या होगा, चलो एगो जीरो से 5 से 10 मतलब अच्छा 18 क्या होगा 30 सेकेंड। बीस नंबर देखो, 20 है, दो रेलगाड़ी जो क्रमशः 200 मीटर और 150 मीटर लंबी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समांतर पथ पर एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में। तो बोलता है मिलने की कितने समय बाद एक दूसरे एक ही दिशा में जाएगा। तो एगो बात जान के कि जेकर रफ्तार होगा उसको पीछे रखते हैं और ज्यादा वाला को आगे रखते हैं। तो 45, तो एगो है तो क्या हमारा 100 मीटर लंबा ट्रेन है ना, 100 मीटर, ज्यादा रफ्तार वाला रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर और उसका कितना है 45 किलोमीटर है ना। तो दो समांतर पटरी पर 200 मीटर और 150 मीटर लंबा रेलगाड़ी जो 40 किलोमीटर प्रति है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समांतर पटरी पर एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, मान लो ये है तो आगे बना सकते हैं, लेकिन ऐसे चीज है। दूसरा रेलगाड़ी यो देखो, दूसरा रेलगाड़ी यो है और लंबाई कितना है 200 मीटर है और रफ्तार कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा भी बना सकते भाई, एगो रेलगाड़ी दो रेलगाड़ी एकदम सटा हुआ है कि ना। अब दोनों को चालू कर दिया, दोनों के क्या कर दिया चालू कर दिया। अब बोलता है कि बतलाओ कितना समय बाद इसको पूरा तरह पार कर देगा, है कि ना। इन्हें पार करना मतलब ये नहीं कि यहाँ पर है चलो ई रेलगाड़ी चल रहा है यहाँ हो आगे, ऐसा पार नहीं, पार मतलब पूरा पार कर। तो कितना समय में पार कर देगा, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी की बात की है तो दूरी तो दोनों का जुटेगा ऐसे ना, 150 मीटर और 200 मीटर। चाल क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा,
घटेगा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है। तो 4 घटेगा तो क्या होगा, 45 माइनस 40 है। अब लगले क्या करते, एक मीटर प्रति सेकेंड में बोल दे। अब क्या होगा, ऊपर जोड़ेगा तो क्या होगा, 150 और 200 कितना, 350 मीटर, और ऊपर 18 सेकेंड ऊपर जाएगा। यहाँ क्या होगा, 5 गुने 5 मीटर, है ना। हल कर सकता है। 5 25 क्या होगा, 100 में 4 गो 25, तो 300 में 12 गो 25 ना, 4 × 12, 12 50 में 2, 12 2 14, 18 ना, इतना हो गया। अब गुना कर लेते हैं, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 1 18 7 25, तो कितना समय लग गया, 252 सेकेंड। कितना, 252 सेकेंड। 252 सेकेंड लग गया। बात समझ में आ रहा है कि ना। एक ही टाइप के प्रश्न चल रहा है। सर जी मंदिर कहाँ है? हो गया। अगला 21 नंबर देखो तो, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता। अब देखो यहाँ पर क्या दे दिया है, एक रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और अपनी ही दिशा में, जो दिशा में रेलगाड़ी जा रही है वही दिशा में एगो आदमी भागा जा रहा है। भागा जा रहा मतलब मानो यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट यहाँ आदमी खड़ा करा रहा है, वो भी बेचारा इधर चलता है। अब वो क्या करता है, अब आदमी का लंबाई चाल दे दिया, कैसे भाग रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन रेलगाड़ी का चाल नहीं दे रहे है। खाली ये बतला दिया कि इस आदमी को पार करने में समय कितना ले लेता है, 10 सेकेंड। वह पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल देगा, चाल पूछ दे करेगा। तो हमको फॉर्मूला मालूम है, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो समय की बात कितना लग गया, समय 10 सेकेंड। समय कितना लग गया, दूरी कितना हो रहा है, 150 मीटर। और क्या होगा, एक ही दिशा में चलेगा तो एक ही दिशा में क्या होगा, चाल घटेगा। ये मीटर में है, इस सेकेंड में है, इस किलोमीटर प्रति घंटा भले घटा दिए, लेकिन इसको 5/18 से गुना कर दिए तो मीटर प्रति सेकंड बदल दिया, लेकिन आंसर आएगा क्या चीज में, किलोमीटर प्रति घंटा ना। अब अगला लाइन हल करो, 10 सेकेंड गुना x - 5 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, इन्हें क्या होगा, 125 मीटर। अब बताओ, सेकेंड से सेकेंड कट गया और मीटर से मीटर भी कट गया। अब काटो, कुछ कटने वाला है, 5 से कटेगा क्या मतलब है, 25 मतलब है ना। तो 25 मतलब कट गया। एक बार और भी कर सकते हैं, 5 दूना 10, आप 25 है ना, इसे ज्यादा तो ना कटेगा। वो काटवे किया तो एक बार काट दो, क्या मतलब है, 9 मतलब है। तो कितना होगा, x - 5 बराबर 9 × 5 = 45। x का मान क्या होगा, 45 + 5 बराबर x का मान 50। हो गया,